41 मजदूरों को बचाने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला। तमाम एजेंसियां जुटी तो बड़ी बड़ी मशीनों ने राह आसान की। जब मशीनें जवाब दे गई तो फिर रैट माइनर्स ने मोर्चा संभाला। पूरे ऑपरेशन में किस मशीन का हुआ इस्तेमाल, आधुनिक तकनीक, तमाम एजेंसियों के तालमेल और जज्बे से एक बड़ा मिशन कैसे परवान चढ़ा, इस रिपोर्ट से समझिए। दर की सिलक्यारा की अंधेरी सुरंग और 41 मजदूरों पर आई आफत। सुरक्षित बाहर निकालने के लिए शुरू हुआ पहाड़ तोड़ ऑपरेशन। पहले ऑक्सीजन पहुंचाई, फिर खाना, बढ़ाया गया मजदूरों का हौसला। आधुनिक तकनीक, तमाम एजेंसियों का तालमेल और जज्बे से एक बड़ा मिशन परवान चढ़ गया। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में सबसे अहम साबित हुई टेक्नोलॉजी। हम आपको बताते हैं कि पूरे ऑपरेशन में तकनीक की बदौलत वैज्ञानिकों ने कैसे हारी बाजी को जीत लिया। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी भूमिका रही ऑगर मशीन की। कई बाधाएं आई, मशीन भी टूटी, लेकिन ड्रिलिंग का बड़ा काम ऑगर मशीन ने किया। शुरुआत में 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन से 15 मीटर तक मलबा हटा लिया गया, लेकिन उसके बाद मशीन खराब हो गई। उसके बाद 200 हॉर्स पावर वाली हेवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर मंगवाई गई। ऑगर मशीन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से ड्रिलिंग करती है। मशीन के मुंह पर कटिंग एज होता है जो मिट्टी या चट्टान को काटता है। प्लेट्स मलबे को बाहर खींचने का काम करती है। जीपीएस और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम भी होता है। ऑपरेटर सटीक कोण पर किसी सतह में छेद कर पाए। दरअसल सिलक्यारा से बड़कोट के बीच बनाई जा रही 4 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग में मलबा आ गिरा था। 41 मजदूर फंस गए थे। इसी मलबे को हटाने में ऑगर मशीन ने अहम भूमिका निभाई। ऑगर की एक और बड़ी खासियत है कि जब ये मशीन ड्रिल करती है तो कम शोर करती है। इससे ऊपर का मलबा दरकने की उम्मीद कम होती है। लेकिन उस वक्त बड़ा झटका लगा जब ड्रिलिंग मशीन का बर्मा टूट गया। रास्ता बंद हो गया और इसे काट कर निकाला गया प्लाज्मा कटर से। यानी फिर नई तकनीक का इस्तेमाल। प्लाज्मा कटर को हैदराबाद से मंगवाया गया। प्लाज्मा कटर से हर तरह के मेटल को काटा जा सकता है। प्लाज्मा कटर मशीन प्लाज्मा से ऑपरेट होती है। नाइट्रोजन समेत कई गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे ऑपरेशन में मशीनों ने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन मजदूरों तक पहुंच नहीं बन सकी। इसके बाद काम आई रैट माइनिंग तकनीक। महज चंद घंटों में ही रैट माइनर्स ने कई मीटर मैनुअल ड्रिलिंग कर मजदूरों के रेस्क्यू को आसान बना दिया। रैट माइनिंग क्या होती है, ये अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। एक एक्सपर्ट ड्रिलिंग करता है, दूसरा हाथों से मलबा निकालता है, एक आगे का रास्ता बनाता है, दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरता है। बाहर खड़े एक्सपर्ट्स ट्रॉली खींचते हैं। एक बार में 6 से 7 किलो मलबा निकाला जाता है। बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा होता है। पूरे ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब इंडोस्कोपी कैमरे को पाइप के जरिए फंसे हुए लोगों तक पहुंचाया गया। इसी कैमरे से टनल में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर भी सामने आई। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है इंडोस्कोपिक कैमरा। जटिल और सूक्ष्म रोगों की जांच में इस्तेमाल होता है। चिप ऑन टिप तकनीक का इस्तेमाल होता है। कैमरे के ठीक ऊपर एलईडी लाइट लगी होती है। अंधेरे में भी पिक्चर ली जा सकती है। टनल में भी फ्लैक्सी कैमरे का इस्तेमाल हुआ जो वायर पाइप के साथ मुड़ सकने में सक्षम था। सुरंग में फंसे मजदूरों की सेहत और मेंटल हेल्थ जानना बेहद जरूरी था। इसका पता लगाने के लिए रोबोट की मदद ली गई। इसके लिए लखनऊ से एआई एंड रोबोटिक्स डेवलपर को बुलाया गया। इस तरह के रेस्क्यू मिशन में रोबोट की क्या अहमियत होती है, अब ये भी समझ लीजिए। रोबोट का मुख्य काम हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया करना, हर वक्त मजदूरों की सेहत की मॉनिटरिंग करना, ऑडियो विजुअल दोनों से मॉनिटरिंग करना, खतरनाक गैसों से बचाना और आग और धमाका न हो इसकी भी मॉनिटरिंग करना। यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई प्लान पर काम हुआ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग हुई, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचे रैट माइनर्स और आखिरकार वैज्ञानिकों की सूझबूझ, नई टेक्नोलॉजी और मजदूरों के हौसले से जिंदगी की जंग जीत ली गई। टीम